हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को टाइगर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 19 करते हैं, जो कि रुक्मणी प्रकाशन के दोस्तों, जो कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 जो कि है दोस्तों। जो हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। आए दोस्तों और अच्छे से रिविजन कीजिए दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं टेस्ट सीरीज 19 का फर्स्ट प्रश्न से। उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले के लिए वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होगा। उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन और तो दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले के लिए सबसे लंबा दिन किस दिन को होगा। 21 एक कैंसर होगा, से 22 दिसंबर होगा, 22 दिसंबर। नेक्स्ट सेकेंड प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा मिलती है। निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा मिलती है। दो का आंसर होगा ए, बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर सबसे लंबी रेखा मिलती है और चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट 3 प्रश्न है, लिब्राहन आयोग निम्नलिखित में से किस एक से संबंध था। लिब्राहन आयोग निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध था। 3 का आंसर हो जाएगा बी, बाबरी मस्जिद की गिराए जाना। बाबरी मस्जिद की गिराया जाना, जो कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट 4, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाए थे, वे किस राजवंश से थे। 4 का आंसर होगा बी, पूर्वी गंगा राजवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट 5 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है। निम्नलिखित में कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है। 5 का आंसर होगा सी, गार्डविन ऑस्टिन है। नेक्स्ट 6 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेली थे। कौन सा सुमेली थे। 6 का आंसर हो जाएगा सी, कंबोडिया कोई मुद्रा रियल है। म्यांमार की मुद्रा कया थे, थाईलैंड के बह थे और वियतनाम की मुद्रा का नाम डोंग है और कंबोडिया के रियल है। नेक्स्ट 7 प्रश्न है, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग अलग करता है। भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग अलग करता है। 7 का आंसर हो जाएगा बी, पाक जलडमरू मध्य अलग करता है। अलग होने वाला में 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करते हैं। 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिकॉय को अलग करते हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को मध्य अलग करते हैं। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करते हैं। नेक्स्ट 8 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक लौ अयस्क इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक लौ इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था। 8 का आंसर होगा डी, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट भिलाई स्टील प्लांट जो है वो पूर्व सोवियत संघ से, और राउरकेला स्टील प्लांट जो पश्चिमी जर्मनी से, और बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में पूर्व सोवियत संघ से स्थापित हुए थे। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। नेक्स्ट 9 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। निम्नलिखित में कौन एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। 9 का आंसर होगा बी, कर्क रेखा अलग करती है। कर्क रेखा 8 राज्यों को गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट भारतीय मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट 10 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का सबसे पुराना लोक तेल शोधक संयंत्र है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना स्थित। 10 का आंसर होगा सी, डिगबोई जो कि असम में स्थित है। मथुरा तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश में, बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार में है। नेक्स्ट 11, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुल्ला ए-कुल की नीति लागू किया था। किस मुगल सम्राट ने सुल्ला ए-कुल की नीति लागू की। 11 का आंसर होगा सी, अकबर ने किए थे। अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म भी चलाए थे। नेक्स्ट 12 प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन धन्वंतरी किस क्षेत्र में सुधार के लिए चलाया गया। बिहार में ऑपरेशन धन्वंतरी किस क्षेत्र में सुधार के लिए चलाया गया। 12 का आंसर होगा ए, नकली औषधि को व्यापार पर नियंत्रण हेतु। नकली औषधियों के व्यापार पर नियंत्रण हेतु।
नेक्स्ट 13 मालिक काफूर किसका जनरल था? मालिक काफूर किसका जनरल था? 13 का आंसर होगा बी अलाउद्दीन खिलजी का था। नेक्स्ट 14 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरी भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरी भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? 14 का आंसर होगा सी गोपुरम। नेक्स्ट 15 होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? 15 का आंसर होगा बी द्वार समुद्रम है। नेक्स्ट 16 भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया गया जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया गया है? 16 का आंसर होगा ए गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? 17 का आंसर होगा बी कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था 1922 में। कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। नेक्स्ट 18 आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसकी कमांड में थी? आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसकी कमांड में थी? 18 का आंसर होगा डी लक्ष्मी सहगल की कमांड में थी। नेक्स्ट 19 नौ प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में किस एक स्थल पर प्राचीन गोदीबाड़ा डॉकयार्ड था? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदीबाड़ा डॉकयार्ड था? 19 का आंसर हो जाएगा बी लोथल गुजरात में, जो कि है। नेक्स्ट 20 वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की थे? वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? 20 का आंसर होगा बी सुधा दैत की। नेक्स्ट 21 नौ प्रश्न है, काकोटा वंश की स्थापना किसने की थी? कारकोटा वंश की स्थापना किसने की थी? 21 का आंसर होगा बी दुर्लभ वर्धन ने की थी, दुर्लभ वर्धन ने। नेक्स्ट 22 दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश के संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? 22 का आंसर होगा ए ख्रीज खान थे, ख्रीज खान। नेक्स्ट 23 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? निम्नलिखित में कौन भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? 23 का आंसर होगा से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट 24 नौ प्रश्न, संघ और राज्य के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिश के आधार पर होता है? संघ और राज्य के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिश के आधार पर होता है? 24 का आंसर होगा डी वित्त आयोग के। नेक्स्ट 25 नौ प्रश्न, संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिया गया है? संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिया गया है? 25 का आंसर होगा बी भाग 2 में दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी विवरण दिया गया है। नेक्स्ट 26 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही? किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दूसरे राज्य के मुख्य सचिव की नियत कार्यकाल होता है। 26 का आंसर होगा डी केवल एक सही है, केवल एक सही। पहला से किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट 27 नौ प्रश्न है, विश्व विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं, विश्व विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं। 27 के आंसर डी 10 नवंबर को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट 28 कुशल स्थानीय स्वतः शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। कुशल स्थानीय स्वतः शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। 28 का आंसर होगा बी चोल थे। नेक्स्ट 29 नौ प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो लिखा गया है, पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। 29 का आंसर होगा सी चंद्रमदाई के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट 30 हड़प्पा स्थित थे, हड़प्पा स्थित है। 30 के आंसर भी रावी नदी पर। नेक्स्ट 31 नौ प्रश्न है, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलता है? 31 का आंसर होगा डी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में मिलता है। नेक्स्ट 32 नौ प्रश्न है, पहला परमाणु बम गिराया गया था, पहला परमाणु बम गिराया गया था। 32 का आंसर डी हिरोशिमा पर गिराया गया था, हिरोशिमा पर। 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। नेक्स्ट 33 प्रश्न, भारत गणतंत्र बना था कब? भारत गणतंत्र कब बना था? 33 का आंसर होगा डी 1950 में। नेक्स्ट 34
भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 34 के आंसर सी 1942 में हुआ था, 1942 में। नेक्स्ट 35वां प्रश्न, मेगास्थनीज भारत आए थे, मेगास्थनीज भारत आए थे किसके काल शासनकाल में थे? 35 के आंसर होगा सी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत तथा था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट 36, कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा स्थित है राजस्थान में, कालीबंगा स्थित है राजस्थान में है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध भाषा है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। 37 का आंसर होगा ए तमिल है। नेक्स्ट 38, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। 38 का आंसर होगा ए काली मिट्टी है। नेक्स्ट 39 प्रश्न है, बृहद संहिता के रचयिता कौन है? बृहद संहिता की रचयिता कौन है? 39 के आंसर होगा सी ब्राह्ममिहिर है, ब्राह्ममिहिर। नेक्स्ट 40, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित? 40 के आंसर ए अरब सागर में है। नेक्स्ट 41वां प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 भारत का स्थान कौन सा है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 41 का आंसर होगा ए 10वां स्थान है। नेक्स्ट 42, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? 42 का आंसर होगा सी वेस्ट इंडीज़ है। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के अवसर पर किस राज्य ने एक छात्रा सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी? राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के अवसर पर किस राज्य ने एक छात्रा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था? 43 का आंसर होगा डी उत्तराखंड में बनाया गया था। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, पेरियार बांध या मुल्ला पेरियार बांध, पेरियार नदी केरल पर स्थित इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन दो राज्यों की विवाद है? 44 का आंसर होगा बी केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद है। नेक्स्ट 45, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जंगली जानवरों की कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 45 का आंसर होगा सी इक्वाडोर बन गया है। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, किस शहर में 22 से 26 दिसंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया गया है? किस शहर में 22 से 26 दिसंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया गया है? 46 का आंसर हो जाएगा बी भोपाल में। नेक्स्ट 47, किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है? किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है? 47 का आंसर हो जाएगा सी न्यूजीलैंड ने किया है। नेक्स्ट 48वां प्रश्न, राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? 48 का आंसर हो जाएगा सी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट 49, 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 49 का आंसर हो जाएगा ए ब्राजील में। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, सबसे अधिक रामसर साइट 175 की वाला देश कौन सा है? 50 का आंसर हो जाएगा सी यूनाइटेड किंगडम में है, 175 रामसर साइट है। नेक्स्ट 51, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? 51 का आंसर हो जाएगा बी लिपिड ऊर्जा का समृद्ध स्रोत होता है। नेक्स्ट 52, मानव शरीर में ग्रीवा केशिकाओं की संख्या कितनी है? मानव शरीर में ग्रीवा केशिकाओं की संख्या कितनी है? 52 का आंसर हो जाएगा बी 7 है, 7। गर्दन में 7 होती है, पृष्ठ पश्चिम में 12 होते हैं। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं? 53 का आंसर हो जाएगा बी दमा एवं तपेदिक से हो जाते हैं। नेक्स्ट 54, 2 प्रतिरोधक 2 ओम और 6 ओम को श्रृंखला में जोड़ा जाता है और नाइट्रोजन में 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है, तो 6 ओम वाला प्रतिरोध की धारा ज्ञात करना है। 54 का आंसर हो जाएगा ए 1.5 वोल्ट 1.5 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के जीवों में से कौन एक दलहन फसल के पौधों की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है?
55 का आंसर हो जाएगा ए जीवाणु बैक्टीरिया। नेक्स्ट है 56, कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। 56 का आंसर हो जाएगा सी पोर्ट है। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है, धान के खेतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। धान के खेतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। 57 का आंसर हो जाएगा बी मीथेन। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकिरण पर विचार कीजिए। घटते हुए तरंगधारे के आधार पर इनका विन्यास करना। घटते हुए तरंगधारे पर 58 का आंसर हो जाएगा ए माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, परावैंगनिक गामा किरणें हैं। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करते हैं। 59 का आंसर सी गहरा नीला प्रदान करता है। नेक्स्ट 60, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। 60 का आंसर होगा ए जाइमस के। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। 61 का आंसर होगा डी एल्युमिनियम की है। नेक्स्ट 62, सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए दिया गया था। सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था। 62 का आंसर होगा सी प्रकाश से विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या करने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, यदि 20,000 कूलम आवेश को वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदु के बीच स्थानांतरित करने के लिए किया गया है जो कि 90 जूल हो तो भी का मान कितना होगा। 63 का आंसर हो जाएगा बी 0.0545 वोल्ट मान हो जाएगा। इसको भी इक्वल हो जाएगा W बटा में Q। इसका W दिया है 90 दिया है 90 जूल विद्युत ऊर्जा और Q कूलम दिया है 2000, इससे भाग देंगे 0.045 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 64 प्रश्न है, वार्नर वाल्स के समीकरण में ए की विमा होती है। वार्नर वाल्स में ए की विमा होते हैं। 64 का आंसर होगा सी ml5 t के पावर -2 होता है। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, समान बीमाओं वाला युग्म है। समान बीमा वाला युग्म कौन सा है। 65 का आंसर होगा सी कार्य बल आघूर्ण। नेक्स्ट 66, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र होते हैं। मिथाइल अल्कोहल। 66 का आंसर भी मिथाइल अल्कोहल। अल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है। प्रोपिल अल्कोहल का C3H8 होता है। नेक्स्ट 67वां प्रश्न है, प्रतिरोधी के उदाहरण है। 67 का आंसर होगा डी उपयुक्त डेटॉल, जेंसन वायलेट है, मेथिलीन ब्लू है। नेक्स्ट 68 प्रश्न, और ऑर्गो कैल्सिफ्रोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ऑर्गो कैल्सिफ्रोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। 68 का आंसर भी विटामिन डी के नाम है। विटामिन D2 के नाम है ऑर्गो कैल्सिफ्रोल है। नेक्स्ट 69वां प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स से 69 के आंसर भी पौधों का मृदाविहीन संवर्धन है। नेक्स्ट 70, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के मिश्रण कहलाते हैं। द्रवित ब्यूटेन आइसोब्यूटेन के मिश्रण कहलाते हैं। 70 का आंसर से LPG कहलाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट 71 प्रश्न है, क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। 71 का आंसर होगा बी टाइफाइड में। नेक्स्ट 72वां प्रश्न है, एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस की उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है। 72 का आंसर डी मुख्य फोकस होता है। नेक्स्ट 73वां प्रश्न, मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रावण होते हैं। मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रावण होता है। 73 का आंसर हो जाएगा ए अग्नाशय से होता है। नेक्स्ट 74 प्रश्न है, प्लेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। प्लेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। 74 का आंसर हो जाएगा सी विटामिन B3 के। नेक्स्ट 75वां प्रश्न है, पशुओं का फूड एंड माउथ नामक रोग किसके कारण होते हैं। पशुओं में फूड एंड
माउथ नामक रोग किसके कारण होते हैं? 75 के आंसर हो जाएगा बी, वायरस विषाणु से होता है, विषाणु वायरस। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है दोस्तों, इसको अच्छे से रिविजन कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।